तो मन- फारिया ये मंजूषा पेंटिंग है। जी। ओके। तो मंजूषा पेंटिंग शुरू होती है शिव जी के साथ। एक हाँ। बार जब शिव जी नहा रहे होते हैं तो उनकी जटाओं की 5 बाल से 5 पुत्री का उनकी जन्म होता है, एक बार जिन्हें देखो। वो फिर लेकर जाते हैं माता पार्वती के पास बताने के लिए कि ये तुम्हारी पुत्रियां हैं। पर माता पार्वती मना कर देती हैं कि नहीं, मैं इन्हें नहीं स्वीकार करूंगी। फिर? उसके बाद ये 5 पुत्रियां जब खेल रही होती हैं तब इन्हें लगता है कि हम शिव जी की पुत्रियां हैं तो हमारी भी पूजा होनी चाहिए। अच्छा, इनको ऐसा फील हुआ। हाँ, इनको लॉर्ड वासुकीनाथ ने बोला था कि तुम शिव जी की पुत्रियां हो तो तुम्हारी भी पूजा होनी अच्छा, इस चाहिए। वजह से। और शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं चंद्रधर सौदागर धरती पे, जो कि शिव जी की पूजा करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। मनसा देवी इनके पास आती है अच्छा। बोलने के लिए कि आप मेरी पूजा दीजिए। चंद्र जी के पास। जी, बट ये अच्छा। बहुत ही अच्छा, जिद्दी थे। ये शिव भक्त कहते है। हैं, शिव भक्त हैं, ये कहते हैं नहीं, मैं पूजा नहीं दूंगा। अच्छा। और इसी में मनसा देवी गुस्सा आ जाती है और इन्हें श्राप देती हैं कि ना तुम रहोगे ना तुम्हारे परिवार रहेगा ना चंद्रधर जी तुम्हारे। को। जी। अच्छा। उसके बाद चंद्रधर अपने 6 पुत्रों के साथ नगर भ्रमण पे निकलते हैं अपने काम के लिए, नाव में जिसका नाम है सोनामुखी। अच्छा, ये सोनामुखी नाव है। हाँ, क्योंकि ये सोने की बनी हुई थी और अच्छा। इसका मुख है तो इसलिए इसका नाम सोनामुखी तो पड़ा है। चंद्र जी जा रहे थे अपने। जी। और अच्छा। तभी विषहरी जी क्या करती हैं, ये पूरी नाव डुबा देती हैं। विषहरी कौन? वही मनसा नागों की माता देवी। मनसा देवी। जी। इन अच्छा। पूरे से डुबा देती हैं, सिर्फ चंद्रधर सौदागर बचता है। अच्छा। फिर कुछ वर्षों बाद चंद्रधर सौदागर को एक बेटा होता है बाला लखेंद्र, और उसी टाइम में उज्जैनी नाम की जगह में एक लड़की का जन्म होता है जिसे हम लोग विषहरी बोलते हैं। ओके। ये विषहरी आगे के सीन में ये विषहरी अपनी सहेलियों के साथ एक बार नहा रही होती है तो एक बूढ़ी महिला इसे श्राप देती है कि तुम अपनी शादी के दिन ही विधवा हो जाओगी। ओह, ये तो श्राप है। ये श्राप है। और चंद्रधर को पहले से श्राप है कि उसके परिवार में कोई जीवित नहीं रहेगा। तो चंद्रधर ये सारी चीजें देख रहा होता है तो उसने एक शर्त रखा होता है अपनी अपने बेटे की शादी के लिए कि जो लड़की मिट्टी के बर्तन में लोहे का दाल बनाकर खिलाएगी उसे से वो अपनी बेटे की शादी करवाएगा। मिट्टी के बर्तन में लोहे का दाल? लोहे का दाल। अरे बाप रे। यही इसकी शर्त होती है। तो अच्छा। बिहुला जो है, बिहुला विषहरी, वो ये शर्त पूरी कर देती है। पहले वो अच्छा। कोशिश करती है, नहीं बन पाता, आखिरी में वो क्या करती है, अपना पैर डाल देती है इसमें। अच्छा। और ये बन जाता है। फिर ये उसकी शादी दिखाई जा रही है। ओके। ये शादी, ये विषहरी जाते हुए, चंद्र जी के घर। हाँ, और चंद्र जी के बहू बन गए विषहरी, हाँ, है ना? और ये ओके। चंद्रधर का घर है क्योंकि चंद्रधर को पता था कि उसका बेटा मरने वाला है तो उसने विष्णु भगवान से कह के लोहे का दरवाजा बनवाया होता है। अच्छा। ये सीन है इस लोहे के घर में। ये रक्षा के लिए बेटे के। ये दोनों आराम कर रहे होते हैं, बट इस लोहे के दरवाजे में एक छोटा सा छिद्र छोड़ दिया जाता है। अच्छा। विष्णु भगवान ये छोड़ कब देते की हैं। बात है? ये उनके शादी की रात की बात है। मतलब ये उनके शादी के दिन। पहले हाँ, रात है ना? तो एक सांप, मनिहारी सांप आता है और इसे काट लेता है और ये मर जाता है। ओ, पीछे गमला है। हाँ। तो ये स्टोरी यहाँ पे आ गई कि अब मर जाता है, काट लिया सांप ने। तो वो मर जाता है। ठीक उसके है, बाद जब उसे श्राप मिला था तब उसने भी डिसाइड किया था कि वो अपने हस्बैंड को वापस लेके आएगी। तो विषहरी। हाँ, तो फिर वो विष्णु भगवान को कहती है मेरे लिए एक नाव बनाइए, मैं इसमें स्वर्ग जाऊंगी और अपने पति को वापस लेके आऊंगी। अच्छा, और ये नाव नाव है। और इस नाव में ये जो है ये सारे मंजूषा के मोटिव्स है चंपा नगर के, जैसे ये चंपा के फूल हैं, ये वहाँ के कुछ पक्षी है। अच्छा। ये अपनी बेहुला अपने पति के मृत शरीर को लेके जा रही है स्वर्ग लोक। हाँ। अच्छा। जाते हुए उसे एक धोबिन मिलती है, नेत्रा धोबिन इसका कपड़ा नाम है। धोबिन, हाँ। हाँ, ये भगवान के कपड़े धोती है। तो ये क्या करती है ना, अपने पति और अपने बेटे का गला काट के उसके ऊपर कपड़े धोती है और फिर उन्हें क्यों? जादू से धो देती है। इससे अच्छा। ऐसा करने से ये कहती है कि कपड़े ज्यादा अच्छे धुलते हैं। ओह। तो फिर बिहुला इनसे बात नेतुला करती धोबिन है है ना, लिखा हुआ है जी, कपड़ा पे। नेतुला धोबिन। बिहुला इनसे बात करती है, फिर ये लोग स्वर्ग जाती है और यहाँ पे बिहुला एक नृत्य करती है कील पे, जिसे हम लोग तेकुआ नृत्य बोलते हैं। और ये शिव जी को प्रसन्न कील पे नृत्य कर रही है, लोहे के कील पे। लोहे की कील पे, इसे ही हम टेकुआ नृत्य बोलते हैं। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रश्न कर देती है ये मनसा देवी, और ये घूंघट में नाचती है ताकि इसे मनसा देवी इसे पहचाने ना कि ये बिहुला है। हाँ। अच्छा। ये जब प्रश्न कर देती है तब बिहुला इसे आशीर्वाद देती है, मनसा देवी। तुम्हारा पति भी जीवित हो जाएगा। किसने आशीर्वाद दिया? मनसा देवी। मनसा देवी ने खुद आशीर्वाद अच्छा। दिया है कि तुम्हारा पति भी जीवित हो जाएगा, तुम्हारे जो पहले 6 भैंसुर मरे हैं वो भी जीवित हो जाएंगे। अच्छा। सारा धन वापस आ जाएगा, तुम्हारी जो बहनें, इसकी बहनें जो कि विधवा हो चुकी हैं वो सब सुहागन हो जाएंगी। इतना सारा आशीर्वाद। इतना सारा आशीर्वाद के बाद ये अपना घूंघट हटाती है। अच्छा।
घूंघट हटाती है तो ये पहचान लेती है, फिर बोलती है ठीक है जैसे घूंघट तुम्हारी। हटा दी पहचान लेती है मनसा हाँ, देवी की, तो मन- बिहुला है, बिहुला है, बोलती है बिसरी की बिहुला। बिहुला बिसेरी, एक अच्छा, ही नाम है उनका, बिहुला बिसेरी। अच्छा, तो नाम। कहती है तुम्हारी, मैंने जितने भी तुम्हें वरदान दिए तब पूरे होंगे जब तुम्हारा ससुर मेरी पूजा करेगा। उसके बाद ये वापस आ रही है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अच्छा, हाँ। ये तो धरती ये वापस आती है। यहाँ पे ये कहती है तभी पूरे होंगे जब तुम्हारा ससुर मेरी पूजा करेगा। अच्छा, चंदर जी, हाँ, यानी फिर कि ये मेरी पूजा। वापस आती है। हाँ, फिर ये आके अपने ससुर को बोलती है आप पूजा कीजिए, पर ये फिर भी नहीं मानता है। कि मैं महादेव की पूजा करूंगा ना? करूँगा, नहीं मानूंगा। अच्छा। इतना बहुत बहस होने के बाद फिर महादेव जी प्रकट होते हैं। वो कहते हैं तुम पूजा करो। तो ये चंद्र जी कहता है की? हाँ मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं क्यों कैसे पूजा कर सकता हूँ मनसा दाएं देवी। हाथ से। तो कहता है तुम दाएं हाथ से मेरी पूजा करते हो ना, तो मनसा की बाएं हाथ से पूजा करो। अच्छा, दो हाथ से दो पूजा करो। यूजुअली कोई भी बाएं हाथ से किसी को पूजा पूजा नहीं नहीं देते हैं, पर मनसा देवी को बाएं हाथ से पूजा दी जाती है, इसलिए अच्छा, ये लेफ्ट हैंड हाँ ये बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजा। पूजा दी जा रही है। ये फिर दाएं हाथ से शिव जी की पूजा अच्छा। की जा रही है। और यहीं से बिहुला बिशहरी जोर की से। पूजा, यहीं से बिहुला बिशहरी की पूजा होती है। हम हमेशा भागलपुर यानी बिहार में इसे कहते हैं बिहुला बिशहरी की पूजा, और बाकी क्षेत्रों में इसे नाग पंचमी कहते हैं। तो ये थी नाग पंचमी की कहानी बिहुला से। मेरे साथ जी। फारिया जी हैं। ये जो है अभी हम लोग हैं NIFT निफ्ट पटना में, और यहाँ जो है ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं रियल पेंटिंग है, नेचुरल पेंटिंग है। ये वो पेंटिंग है जो कहानी के माध्यम से पेंटिंग को दिखाया गया है ना, पेंटिंग के माध्यम से कहानी को दिखाया गया। नाग पंचमी का जो है पूजा वही बिहुला पूजा होती है। बहुत अच्छा लगा आपने बताया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा।